कर्नल साइमन छुरेरे बदन का चुस्त आदमी था। उसके सर के बाल घुंघराले थे। वो व्हाइट शैडो का खास मारूफ एजेंट था, लेकिन वो कई सालों से अपने सेक्शन समेत जॉर्जिया से तकरीबन 100 बैरी मील दूर एक और जजीरे पर तैनात था। ये जजीरा भी क्रांस की मलकियत था और यहाँ क्रांस ने एक खुफिया मिसाइल स्टेशन बनाया हुआ था। ऐसा मिसाइल स्टेशन जिसके खिलाफ एक्रेमिया भी हरकत में आ सकता था। इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी कर्नल साइमन के पास थी, क्योंकि कर्नल साइमन का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा था। फिर अचानक चीफ आर्चर की कॉल उसे मिली और चीफ आर्चर ने उसे फौरन जॉर्जिया में एक्स लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए पहुंचने का हुक्म दे दिया। और साथ ही उसने जो तफसील बताई थी उससे कर्नल साइमन को सिर्फ ये मालूम हुआ था कि एक्स लेबॉर्ट्री से मुल्हका सिक्योरिटी इमारत थी जिस पर पाक एशियाई एजेंटों ने हमला किया और वहां ड्रैक और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया। लेकिन चूंकि लेबॉर्ट्री की इमारत के गिर्द रेड ब्लॉक्स की दीवार थी, इसलिए वो लोग आगे ना बढ़ सके थे। फिर आर्चर ने जॉर्जिया में मौजूद फौज के एक दस्ते को वहां छापा मारने और उन पाक एशियाई एजेंटों को हलाक करने का हुक्म दिया। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई कि वहां पाक एशियाई एजेंट मौजूद नहीं हैं, वो वापस जा चुके हैं, जिस पर आर्चर ने कर्नल साइमन को वहां पहुंचने का हुक्म दे दिया और कर्नल साइमन अपने सेक्शन के 10 अफराद के साथ हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां पहुंच गया। इस सिक्योरिटी विंग का रास्ता खुला हुआ था और अंदर पहुंचकर जब उन्होंने सिक्योरिटी विंग का जायजा लिया तो वहां ड्रैक और उसके साथियों की लाशें मिल गईं। अलबत्ता उनके अलावा और कोई लाश न थी, इसलिए वो समझ गया था कि बाकी अफराद की लाशें बाहर पड़ी हुई होंगी जिन्हें फौजी उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि चीफ आर्चर ने इस बारे में उसे बता दिया था। अलबत्ता सिक्योरिटी विंग की तमाम मशीनरी तबाह कर दी गई थी। फिर कर्नल साइमन ने पूरे सिक्योरिटी विंग का जायजा लिया और तहखाने में जब उसने रेड ब्लॉक्स की दीवार के सामने पड़े हुए 2 मशीन पिस्टल्स देखे तो उसका माथा ठनक गया, क्योंकि ये दोनों पिस्टल्स इस अंदाज में पड़े हुए थे जैसे अचानक हमले की वजह से वो नीचे गिरे हों। उनकी लोकेशन और अंदाज बता रहा था कि ऐसा ही हुआ है, इसलिए उसे शक पड़ा था कि इस तहखाने में ही दरमियानी रास्ता होगा और यकीनन पाक एशियाई एजेंट उस रास्ते को खोलकर अंदर गए होंगे। उसके अलावा वहां ऐसा मटेरियल भी मौजूद था जैसे यहाँ बहुत से बम फायर किए गए हों। इस बिना पर उसने पहले चीफ आर्चर को फोन करके तफसीली रिपोर्ट दी, लेकिन चीफ आर्चर ने उसे यही बताया कि उसकी डॉक्टर जोसेफ से बात हुई है, वो महफूज हैं। जिस पर कर्नल साइमन ने चीफ आर्चर से डॉक्टर जोसेफ का नंबर मालूम किया और फिर उसे खुद फोन किया तो डॉक्टर जोसेफ ने वो उसे इत्मीनान दिलाया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसका जहन मुतमईन ना हो रहा था। वो उस वक्त एक कमरे में अकेला बैठा हुआ था जबकि उसके साथी पूरे सिक्योरिटी विंग में फैले हुए थे। 2 आदमी बाहर खुले रास्ते के दहाने पर भी मौजूद थे। असल सूरत हाल कैसे मालूम की जाए, कर्नल साइमन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ कैप्टन मर्फी? कर्नल साइमन ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं बॉस, मैं तो ये कहने आया हूँ कि हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे। वो रास्ता तो बंद ही नहीं हो सकता। किसी भी वक्त वो पाक एशियाई एजेंट अचानक हमारे सरों पर पहुंच सकते हैं, आने वाले नौजवान ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है, कर्नल साइमन ने कहा और उसके साथ ही उसने कैप्टन मर्फी को बैठने का इशारा किया तो कैप्टन मर्फी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बॉस? कैप्टन मर्फी ने चौंक कर कहा। तहखाने में जिस तरह 2 मशीन पिस्टल्स पड़े मिले हैं और जिस तरह वहां फायर हुए बमों का मटेरियल मिला है, उससे जाहिर होता है कि दरमियानी रास्ता वही होगा और पाक एशियाई एजेंट अंदर ही मौजूद हैं, कर्नल साइमन ने कहा। लेकिन बॉस, इस सूरत में डॉक्टर जोसेफ क्यों गलत बयानी करता? कैप्टन मर्फी ने कहा। चीफ ने बताया है कि उस टीम का इंचार्ज पाक एशियाई एजेंट इमरान है और इमरान के बारे में सुना हुआ है कि वो दूसरों की आवाज और लहजे की नकल इस कदर कामयाबी से करता है कि असल आदमी भी नहीं पहचान सकता। हो सकता है कि डॉक्टर जोसेफ की बजाय वो इमरान ही बोल रहा हो, कर्नल साइमन ने कहा। ओह ओह, फिर तो वाकई इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, कैप्टन मर्फी ने कहा। ये सिर्फ मेरा ख्याल है, कोई यकीनी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी तस्दीक होनी चाहिए और यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तस्दीक कैसे हो, कर्नल साइमन ने कहा।
बॉस, आप डॉक्टर जोसेफ से मुलाकात की बात करें। अगर वो नकली होगा तो इनकार कर देगा, अगर असल हुआ तो इनकार नहीं करेगा, कैप्टन मर्फी ने कहा। नहीं, लेबॉर्ट्री सील कर दी गई है और उन्हें हुक्म दिया गया है कि जब तक पाकिस्तानी एजेंट हलाक नहीं हो जाते, ना वो किसी सूरत लेबॉर्ट्री से बाहर आएंगे और ना ही किसी को अंदर जाने देंगे। इसलिए उसने लामहला इनकार ही करना है, कर्नल साइमन ने कहा। तो फिर कैसे चेकिंग हो सकती है, कैप्टन मर्फी ने उलझे हुए लहजे में कहा। ओह ओह, एक सूरत है, कर्नल साइमन ने यकलख्त ऐसे चौंकते हुए अंदाज में कहा जैसे अचानक उसे कोई ख्याल आ गया हो। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से चीफ आर्चर की आवाज सुनाई दी। कर्नल साइमन बोल रहा हूं बॉस, एक्स लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी विंग से, कर्नल साइमन ने कहा। फिर क्या हुआ? अभी तो तुमसे तफसीली बात हुई है, आर्चर ने कहा। बॉस, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एजेंट लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं, कर्नल साइमन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? यह कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ से ऐसे लहजे में कहा गया जैसे कर्नल साइमन ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। बॉस, मुझे बताया गया है और आपको भी मालूम है कि लेबॉर्ट्री का रास्ता तो अंदर से ही खोला जा सकता है और वो रेड बुलॉक्स से मैसूर है। इसलिए बाहर से तो लाख सर पटका जाए, किसी तरह अंदर दाखिल ही नहीं हुआ जा सकता, कर्नल साइमन ने कहा। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तानी एजेंट अंदर मौजूद हैं? आर्चर ने गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, आप ये बता दें कि क्या लेबॉर्ट्री और सिक्योरिटी विंग का दरमियानी रास्ता सिक्योरिटी विंग के नीचे तय खाने से खुलता है या नहीं, कर्नल साइमन ने कहा। हाँ, उसमें खुलता है, मुझे ड्रैक ने तफसील बताई थी, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, आर्चर ने कहा। तो फिर मेरा ख्याल दुरुस्त है बॉस, मैंने डॉक्टर जोसेफ से बात की है और डॉक्टर जोसेफ ने उल्टा मुझे इस बात पर डांट दिया है, जबकि डॉक्टर जोसेफ को झूठ बोलने की जरूरत ना थी। इसका मतलब है कि डॉक्टर जोसेफ की जगह वो पाकिस्तानी एजेंट इमरान मुझसे बात कर रहा था, कर्नल साइमन ने कहा। ओह, असल बात बताओ जिस पर तुम्हें शक पड़ा है, आर्चर ने कहा। तो कर्नल साइमन ने उस तहखाने में पड़े हुए 2 मशीन पिस्टल्स और फायर किए गए बमों के मटेरियल के बारे में तफसील बता दी। बमों से तो रास्ता नहीं खुल सकता, लेकिन तुम्हारी इन मशीन पिस्टल्स के बारे में बात का मकसद है कि अंदर से कुछ लोग जिनके हाथों में मशीन पिस्टल्स थे बाहर आए और उन्हें कवर कर दिया गया और मशीन पिस्टल्स उनके हाथों से गिर गए और वो पाकिस्तानी एजेंट उन आदमियों समेत लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल हो गए, आर्चर ने कहा। यस बॉस, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं हो सकती, कर्नल साइमन ने कहा। ओह, वाकई यही बात समझ में आती है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ को क्या जरूरत थी कि वो ये रास्ता खोलता और मशीन पिस्टल उठाए बाहर आता, आर्चर ने कहा। हो सकता है बॉस के बम फायर हुए तो इनके धमाके और लर्जिश को महसूस करके वो चेकिंग करने बाहर आ गए हों, क्योंकि उन्हें तो यही इत्तला थी कि पाकिस्तानी एजेंट वापस चले गए हैं और सिक्योरिटी विंग खाली है, कर्नल साइमन ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उससे पहले फौज ने अंदर और बाहर मुकम्मल चेकिंग की थी। अगर ये लोग वहां मौजूद होते तो कैसे छुप सकते थे, आर्चर ने कहा। बॉस, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट किस अंदाज के एजेंट हैं? आम फौजी उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं, कर्नल साइमन ने कहा। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए, आर्चर ने तवील सांस लेते हुए कहा। क्या आपके पास इस लेबॉर्ट्री का कोई नक्शा मौजूद है, कर्नल साइमन ने कहा। मेरे पास नहीं, मेरे पास क्यों होगा, आर्चर ने जवाब दिया।
अब ये लोग यकीनन किसी दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे, इसलिए अगर दूसरे किसी रास्ते का मुझे इल्म हो जाता तो हम वहां पिकेटिंग कर लेते। कर्नल साइमन ने कहा। ओह, तुम ऐसा करो कि अपने एक दो साथियों को सिक्योरिटी विंग में छोड़कर बाकी साथियों समेत बाहर ऐसी जगह पिकेटिंग करो जहां से वापसी का रास्ता है। ये लोग जिस रास्ते से भी बाहर आए बहरहाल जाएंगे तो उसी रास्ते से, और तुम वहां उनका खात्मा कर सकते हो, आर्चर ने कहा। यस बॉस। अब इसके सिवा कोई दूसरी सूरत भी नजर नहीं आती, कर्नल साइमन ने कहा। पूरी तरह मोहतात रहना, उन्हें हर सूरत में हलाक होना चाहिए, हर सूरत में, आर्चर ने कहा। यस बॉस, कर्नल साइमन ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया तो कर्नल साइमन ने रिसीवर रख दिया। कैप्टन मर्फी, तुम 2 आदमियों के साथ यहाँ रहोगे, खास तौर पर तहखाने के पास। हो सकता है कि उनकी वापसी इसी तरफ से हो, तो तुमने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर उन पर फायर खोल देना है। हम बाहर रहेंगे, कर्नल साइमन ने उठते हुए कहा। यस बॉस, कैप्टन मर्फी ने कहा। तो कर्नल साइमन मैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर 7 अफराद को साथ लेकर वो उस खुले दहाने से बाहर आ गया और इधर उधर घूमकर जायजा लेने के बाद उसने वही जगह मुनासिब समझी जहां ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं, और वो अपने साथियों समेत वहां पहुंच गया। ओह ओह, इन मसली हुई झाड़ियों से लगता है कि जैसे पाकिस्तानी एजेंट भी यहाँ छुपे रहे हों, कर्नल साइमन ने कहा। यस बॉस, उसके एक साथी ने कहा। यहाँ हमने इस अंदाज में छुपना है कि आने वाले किसी सूरत बचकर न जा सके, लेकिन जब तक मैं फायर न खोलूं तुम में से किसी ने ना फायर खोलना है और ना हरकत करनी है, कर्नल साइमन ने कहा। और उसके साथ ही वो एक ऊंची झाड़ी की ओट में पहुंच गया, जबकि उसके साथियों ने इधर उधर बिखर कर झाड़ियों की ओट ले ली। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।